अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से। और आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैं सुबह सुबह ही कहाँ मतलब निकल आई हूँ। और मैंने आप लोगों को शायद बताया हो पहले व्लॉग्स में कि मैंने हम लोगों ने ना ट्रिप जो थी प्लान की थी, लेकिन ईद पे ना बारिश एक तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, और दूसरा फिर ईद वगैरह पे ना रश बहुत ज़्यादा होता है। और इस दफ़ा तो ईद पे लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो बाहर जाने का कहीं फ़ायदा ही नहीं था। तो हम लोगों ने ना अपना जो प्लान था वो थोड़ा सा आगे कर दिया था कि हम लोग ना ज़रा ईद गुज़र जाए फिर जाएंगे। तो आज जी हम लोग निकले हैं घूमने फिरने के लिए, और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बाकी जी अब आप लोग देखें कितना अच्छा व्यू है। पैकिंग वगैरह मैंने सारी रात को ही कर ली थी, क्योंकि हमारा एक दिन का ही सिर्फ विज़िट था, कहीं पे हम लोगों ने स्टे नहीं करना था, हम लोगों ने जाना था और वापस आ जाना था। क्योंकि एबटाबाद से तकरीबन 2-3 घंटे लगते हैं नथिया गली तक, और इतने ही मतलब 2-3 घंटे ही लगते हैं मड़ी तक। तो हम लोग जी सुबह निकल आए थे घर से 7 बजे, और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने नहीं किया था क्योंकि सुबह का टाइम था और कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं कर रहा था। पैकिंग में मैंने सिर्फ बच्चों के 2-2 कपड़े रखे थे, मतलब 2-2 सूट रख लिए थे उनके, और बच्चों के पैम्पर वाइप्स और बच्चों के खाने पीने के लिए चीज़ें और बच्चों का दूध शूध जो था यही रखा था। खुद हम लोग घर से रेडी शेडी होके गए थे, और बाकी जो मतलब स्नैकिंग के लिए रास्ते से हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें लेते रहे थे। तो जी अभी काफ़ी टाइम के सफ़र के बाद जी हम लोग मतलब इधर तक पहुँचे हैं। अभी हम लोग नथिया गली से पीछे ही थे, लेकिन बस नथिया गली के करीब करीब थे। तो यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हैं हम लोग अब जो है नथिया गली में थोड़ी देर तक पहुँच जाएंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मतलब हमें लग रहा था कि शायद उधर मौसम जो है ना ठंडा ना हो, सर्दी ना हो। तो मैंने ना बच्चों का एक एक गर्म सूट रखा था, और एक सर्दियों वाला मतलब एक सर्दियों वाला रखा था, एक गर्मियों वाला रखा था, लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी बच्चों को। बल्कि फुल भी जो होते हैं ना मैंने रखे थे वो भी पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस जैसे बच्चों को मैं अच्छे से तैयार करके लेके गई थी गर्मी के हिसाब से, वैसे ही रखना पड़ा, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी। बेशक उधर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सूरज जो था ना वो ऐसे था कि मतलब बस जैसे आज ही है। और मेरा ख्याल है इस दिन 33 डिग्री चल रहा था। तो अभी जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सोचा कि मैं सारा आप लोगों के लिए जो व्लॉग है ना वो शूट करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे एक तो व्लॉग्स जो है ना रेगुलर भी नहीं आ रहे हैं, और मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा आप शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ, बातचीत भी नहीं कर पा रही हूँ। उसकी वजह भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो आप लोगों ने मुझे दुआओं में लाजमी याद रखना है, और आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे हक़ में सब कुछ बेहतर करे, आमीन। और बाकी जी अभी हम लोग यहाँ पे लंबे सफ़र के बाद पहुँच चुके हैं नथिया गली। वैसे मैं आप लोगों को बताऊँ 2-3 घंटे का सफ़र था, इतना मतलब लॉन्ग नहीं था। मेरा ख्याल है जो लोग लाहौर से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, उनको ज़्यादा दूर पड़ जाता है। हम लोग एबटाबाद में थे और इधर से पास ही लगता था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मैं इतना लंबा सफ़र करने की एक तो आदी नहीं हूँ, और मतलब ना ही मैं कभी ऐसे घूमने फिरने के लिए इस तरह से निकली हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं घर में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं थक बहुत जल्दी जाती हूँ गाड़ी में बैठ बैठ के। तो अभी जी हम लोग नथिया गली का जो मेन पॉइंट है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये जो नीचे आप लोग पार्क देख रहे हैं नथिया गली का मेन पार्क है, लेकिन ये इन्होंने बंद किया हुआ था कोरोना की वजह से। और यहाँ पे हॉर्स वगैरह भी थे। मैं इस दफ़ा पक्का इरादा करके आई थी कि मैं हॉर्स राइडिंग करूँगी, लेकिन फिर वहाँ पे जाके मैं डर गई। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करनी है। तो बस फिर मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया। और जी ये वाला जो व्लॉग है ना मेरा 2-3 दिन लेट हो गया है। हम लोग बेसिकली गए थे मई में हम लोग गए थे, और मई की हम लोग 27-28 तारीख को गए थे। और अभी जो है ना जून की 1-2 जो है ना स्टार्ट हो गई हैं, मतलब जून के भी 1-2 दिन गुजर गए हैं। तो अब आप लोगों को मेरा व्लॉग मिलेगा। उसकी वजह ये है कि व्लॉग को एडिट करना, फिर वॉइस ओवर करना, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, थोड़ी सी स्पेस हमें भी चाहिए होती है, क्योंकि घर के काम और साथ फिर बच्चों को देखना। बेशक घर छोटा सा है, 2 लोग रहते हैं, लेकिन ये है कि अपनी मतलब हर चीज़ को मैनेज करके लेके चलना पड़ता है। मैं ये नहीं हर टाइम कहती रहती कि घर में काम बहुत होते हैं। बेशक मैं किसी टाइम फ्री भी होती हूँ, काम नहीं भी होते हैं, लेकिन वो टाइम मेरे खुद के लिए होता है। मैं खुद अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, सॉन्ग सुन लेती हूँ, अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ, हेयर केयर कर लेती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे जी आप लोग देख लें, ये मैं थी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि आप पीछे से थोड़ा सा मेरे लिए ना शूट कर दें, ताकि मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको दिखा सकूं कि मैंने इस तरह की ड्रेसिंग की हुई थी। और इसमें भी मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। बाल जबकि मैंने खुले छोड़ने थे, लेकिन फिर गर्मी की सूरत हाल देख के ना मैंने वही अपना जो घरेलू सा होता है ना जूड़ा वो कर लिया था। और जी यहाँ पे आप लोगों ने बंदर देखा, छोटा सा बैठा हुआ था। मैं सारे रास्ते देखते आ रही थी कि
एक जगह है जहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मुझे उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा, तो मेरे हस्बैंड को पता है। तो मैं देखती आ रही थी कि किधर है किधर है किधर है, वहाँ पे तो हमें मिले नहीं। फिर हमें इधर आके ना इतने ज़्यादा बंदर मिल गए थे। और ये साथ चर्च था नथिया गली का, लेकिन ये बंद किया हुआ था उन्होंने कोविड की वजह से। तो अगर खुला होता था फिर मैं आप लोगों को भी विज़िट करवा देती। और बाकी जी अभी यहाँ पे आप लोग देखें, बस हम लोग गए थे, हम लोगों ने घुमा फिरा ना, तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा इतनी सिटिंग प्लेस ओपन थी कोई भी। तो बाकी अगर कहीं से हम लोगों ने खाना वगैरह भी खाया था तो वो भी टेक अवे ही था, हालांकि कि उन्होंने वॉशरूम्स वगैरह भी बंद किए हुए थे कोविड की वजह से। और यहाँ पे जी आप लोग देखें बंदरों के कारनामे। और यहाँ पे मतलब कि आप लोग देखेंगे वो उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, और वो बड़ी आसानी से जो है ना इस वायर के थ्रू जा रहे हैं। और यहाँ पे ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मेरा ख्याल है कि माँ माँ ही होती है, बेशक वो जानवर की हो या इंसान की हो। और इस चीज़ को वही फ़ील कर सकता है कि जो स्टेज से गुज़रा हो, जो माँ बन चुकी हैं या जो माँ बनने वाली हैं। और माँ की कदर करनी चाहिए, बेशक वो जानवर की हो या मतलब अपनी हो आपकी। मतलब सिर्फ मेरे कहने का ये है कि आपको बिला वजह किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो जानवर है या कोई भी है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो जानवर की माँ है तो मतलब अब मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करने लग जाएं। वो उसकी माँ है, लेकिन मेरे सिर्फ कहने का ये मतलब है कि आप जो है ना मतलब किसी को भी तंग ना करें, सिर्फ एक इंसानियत के भी थ्रू किसी को तंग नहीं करना चाहिए। जबकि यहाँ पे कई बच्चे भी होते हैं, कई लोग भी होते हैं जो शरारतें करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जानवरों को तंग करना। और इंसानियत के नाते हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। और ये बच्चे और माँ को साथ देख के ना तो एक बहुत अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं कि मतलब बच्चा अपनी माँ के पास है और वो माँ उसको उठा के लेके जा रही है। ये मुझे सीन बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ से जी हम लोग थोड़ा सा पैदल आगे तक गए थे, और उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ से वापसी कर ली थी। और यहाँ से झील का भी एक रास्ता आता था और वो गांव की तरफ जा के आता था। फिर मैंने सोचा कि हम लोग अगर उधर को गए ना तो हम लोग लेट हो जाएंगे। तकरीबन हम लोग घर से, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 7 बजे निकल गए थे, लेकिन मतलब एबटाबाद से निकलते निकलते CNG डलवा के हम लोग जैसे ही यहाँ से निकले हैं तो 8:15 हो गए थे हमें। और फिर भी एबटाबाद के अंदर से हम लोग नहीं निकले थे, CNG डलवा के हम लोग फ्री हुए थे। फिर उसके बाद हम लोग मरी रोड पे चढ़े थे ना। और यहाँ पे अभी जब हम लोग नथिया गली पहुँचे थे तो टाइम हो रहा था, मेरा ख्याल है 10-11 बजे का टाइम हो रहा था। तो फिर यहाँ से हम लोग फ्री होके आगे गए थे अयूबिया और मरी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सारा कुछ इस व्लॉग में आप लोगों के साथ अगर मैं शेयर ना कर सकी तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो आप लोगों ने जो है ना व्लॉग्स देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। और मेरा ख्याल है इन जगहों पे जाके ना ज़्यादा आपको ग्रीनरी ही जो है अट्रैक्ट करती है, और यहाँ पे और कुछ खास होता नहीं है। आप लोग मतलब अगर जाएँ सर्दियों में तो फिर तो ठीक है, आप लोगों को स्नो देखने को मिलेगी, लेकिन वैसे यहाँ पे गर्मियों में भी आने में बहुत ही मज़ा है। उसकी वजह ये कि ये सारी जो ग्रीनरी है और ग्रीनरी की जो मतलब ठंडी ठंडी सी हवा आती है, इसके अंदर जो फ्रेश एयर आती है, ये आपको बहुत ही अच्छी सी फीलिंग्स देती हैं। और यहाँ पे मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये इन्होंने 2 साइडों पे ये बना के इस तरीके से स्टैचू से, और सेंटर में ये हार्ट बनाया हुआ था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और हमें घूमने फिरने का इतना क्रेज़ चढ़ा हुआ था कि मतलब हम लोगों ने अपने खाने पीने की तरफ भी इतना ध्यान नहीं दिया। बस हम लोग को ये था कि हम लोगों ने जो जो जगह सोच के हैं वो हम लोगों ने विज़िट करनी है, लाजमी घूमना फिरना है, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है और हस्बैंड को छुट्टी भी नहीं मिलती है उनकी जॉब से, और बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है निकलना। तो इस वजह से ना हम लोगों ने सोचा हुआ था कि हम सारी जगह मतलब कवर करें। और मैं पहले आई भी नहीं हुई कभी, ना नथिया गली ना मरी, मैं वहीं झूठ को बोलूँ कि मैं आई हुई हूँ, हालांकि मैं इस्लामाबाद भी नहीं गई हुई। और इस व्लॉग में मेरे हस्बैंड ने मुझे एक सरप्राइज़ भी दिया था, जो कि आप लोगों को पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो वो सरप्राइज़ क्या आप लोगों ने फिर देखना है, वो लोग तो आपको पता चलेगा। तो जी यहाँ पे हम लोग अब उधर से नथिया गली से निकल आए थे, और उसके बाद जी ये अब रास्ता जा रहा है मरी की तरफ, क्योंकि नथिया गली की एक रोड ऊपर को चली जाती है और मरी की एक जो रोड है ना वो नीचे को आ जाती है। तो हम लोग नथिया गली से वापस आके फिर नीचे को रोड की तरफ आए थे, और अब हम लोग जा रहे हैं मरी की तरफ। अभी हम लोग मरी से काफ़ी दूर हैं, मरी तक नहीं पहुँचे हैं। और बाकी यहाँ पे आप लोग देख लें कि रास्ते वगैरह कितने अच्छे हैं, और मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। बाकी जी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। अल्लाह हाफिज़।